મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। અનામતને લઈ સુપ્રીમે મોટો ચુકાદો આપ્યો છે। અનામતને લઈ સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો। એસસી એસટીના ક્વોટામાં જાતિ આધારિત અનામત સંભવ। તો આ મોટો ચુકાદો જાતિ આધારિત ભાગીદારી સંભવ। આ વાત સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવી છે। એસસી એસટીના ક્વોટામાં જાતિ આધારિત અનામત સંભવ। જાતિ આધારિત ભાગીદારી સંભવ હોવાની વાત સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવાઈ છે। तो आ मोटो चुकादो सुप्रीम कोर्टे आप्यो। अनामत ने लई सुप्रीम कोर्ट में सुनावणी चाली रही हती। एससी एसटी ना क्वोटा में जाति आधारित अनामत संभव है, ये बात कही जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से फैसला नहीं आया है। अंकित यही बता रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए ताकि इस पर और ज्यादा स्पष्टता हो जाए, क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसद पप्पू यादव का यह कहना है कि कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा, कोटा तय कैसे होगा, सवाल यह है। जाति और जनजाति में सब क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तो अनामत पर सुप्रीम कोर्टनो मोटो चुकादो। जो कि हजू सुप्रीम कोर्टे शुं कह्युं ए स्पष्टपणे जाणी शकायुं नथी, परंतु जाति आधारित भागीदारी संभव। जातिओने अलगथी हिस्सो आपी शकाय छे। सुप्रीम कोर्टे आ वात टांकी छे। तो समाज हित में और कमजोर वंचितों के हित में होती रहती है, लेकिन इसको तय कौन करेगा? आरएसएस कौन तय करेगा? ओपन माइंड से कौन तय करेगा? ये तो मैं कहता ही हूँ कि मंडल कमीशन के बाद जिस तबके को ये जो जाति जनगणना है, इसी का न सॉल्यूशन है। जाति जनगणना किसी जाति को लेकर के थोड़ी है। जाति जनगणना है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और रोजगार की स्थिति में किस समाज की क्या स्थिति है, और उस आधार पर उसको आगे का धर्म पूछो, उनको अलग अलग करो। ये जो विपक्ष की रणनीति है, ये अफवाह फैलाने के बाद ये प्रोत्साहित हुए हैं कि इन्होंने जो अफवाह उड़ाई थी आरक्षण की, झूठी अफवाह, वो अब बंद हो रही थी तो इन्होंने दूसरी अफवाह शुरू करी। इन्होंने संविधान खतरे में लगाया तो अब देखा संविधान खतरे में तो दूसरी अफवाह फैला रहे हैं। मैं समझता हूँ विपक्ष दिग्भ्रमित है। तो अनामत पर सुप्रीम कोर्टनो आ मोटो चुकादो। एससी एसटीना क्वोटामां जाति आधारित अनामत संभव। जाति आधारित भागीदारी संभव होवानी वात सुप्रीम कोर्टे कही। जातिओने अलगथी हिस्सो आपी शकाय छे। 7 जजोनी बेंचे बहुमतथी आ चुकादो आप्यो छे। तो अनामत पर सुप्रीम कोर्टनो आ चुकादो। हवे केवी रीते आ अनामत क्वोटा नक्की करवामां आवशे ते पण जोवानुं रहेशे, परंतु अत्यारे सुप्रीम कोर्टे आ मोटो चुकादो आप्यो छे। एससी एसटीना क्वोटामां जाति आधारित अनामत। अनुसूचित जाति और जनजाति में सब क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सही ठहराया। हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव। पप्पू जी, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ये देखिए कि किसको जरूरत है, उस आधार पर अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, वहां पर भी आप आरक्षण उस हिसाब से दे सकते हैं। तय कौन करेगा, ये ना सबसे बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो समाज हित में और कमजोर वंचितों के हित में होती रहती है, लेकिन इसको तय कौन करेगा? आरएसएस कौन तय करेगा? ओपन माइंड से कौन तय करेगा? ये तो मैं कहता ही हूँ कि मंडल कमीशन के बाद जिस तबके को ये जो जाति जनगणना है, इसी का न सॉल्यूशन है। जाति जनगणना किसी जाति को लेकर के थोड़ी है। जाति जनगणना है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और रोजगार की स्थिति में किस समाज की क्या स्थिति है, और उस आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बिल्कुल सही है कि एसटी एससी में भी जो जिनको अभी तक आर्थिक, रोजगार के रूप में, नौकरी पेशा के रूप में नहीं आज तक उनको बहुत ज़्यादा मूल्यांकन किया गया, आप देखिए और उसको अवसर दीजिए। तो मतलब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन उसके क्रियान्वयन पर अभी आप सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन तय करेगा? आज तक तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं, अभी कई फैसले हुए हैं जिसको यहाँ पर अध्यादेश लिया जाता है, या नहीं तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज चयन का प्रक्रिया की बात है, उसमें क्या हुआ? यानी साफ तौर पर पप्पू यादव का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन अब उस पर क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं पप्पू यादव। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़।
તો અનામત પર સુપ્રીમ કોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો છે, પરંતુ હવે આ ચુકાદો કેવી રીતે લાગુ થશે તેને લઈ અનેક ગણિત સામે આવી રહ્યા છે। એસસી એસટીના ક્વોટામાં જાતિ આધારિત અનામત સંભવ, જાતિ આધારિત ભાગીદારી સંભવ હોવાની વાત સુપ્રીમ કોર્ટે કહી। જાતિઓને અલગથી હિસ્સો આપી શકાય છે આ વાત સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવી છે। 7 જજોની બેન્ચે બહુમતથી આ ચુકાદો આપ્યો। कोर्ट के फैसले तो से नहीं, जब आप ही तो कह रहे हो ना कि उनका बैकवर्डनेस होगा, तो बैकवर्डनेस तो शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति जनगणना में निकल के आती है। अच्छा, तो जब निकल के नहीं आएगी तो कैसे करेंगे? ठीक, जी जी कैसे करें? जी ये तो मोदी सरकार न आगे जाए न पीछे आरक्षण खत्म करने का काम कर रही। ठीक है, शुक्रिया उदित राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और उदित राज को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना कि दरअसल जातिगत जनगणना इसीलिए जरूरी है। जो बात ये कही गई है कोर्ट की तरफ से कि आरक्षण में अलग अलग हिस्सा जो दिया जा रहा है उसका पिछड़ेपन का सबूत भी चाहिए, तो ये सबूत तभी मिलेगा जब जाति आधारित जनगणना होगी, ये कहना था उदित राज का। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो जातिगत जनगणना से जोड़कर ये कह रहे हैं कि इसलिए भी जातिगत जनगणना जरूरी है।